राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, स्वागत है आपका भक्ति नंदिता चैनल पर। यहाँ हम आपको सुनाएंगे प्रेरणादायक कथाएं, भक्ति भावना से ओतप्रोत कहानियाँ और भगवान की दिव्य लीला से जुड़ी अनमोल बातें। अगर आप भी भक्ति, प्रेरणा और जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन पाने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब करें और जुड़े इस यात्रा में, जहाँ हर कहानी आपके दिल को छूने वाली होगी। अब बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज की कथा। पूर्णिमा व्रत का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन करने से मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्र ग्रह पीड़ित हैं, उन्हें पूर्णिमा व्रत करने से लाभ मिलता है। धन, ये शब्द सुनते ही हर इंसान की आंखों में चमक आ जाती है। पर क्या होगा जब यही धन पाने की लालसा आपके जीवन का हर सुख छीन ले? क्या होगा जब जीवन के अंत में सिर्फ पछतावा ही हाथ लगे? ऐसी ही एक कथा है जो न केवल चौंकाती है बल्कि आत्मा को झकझोर कर रख देती है। नर्मदा नदी के तट पर शुभ्रवत नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत लालची थे और जीवन भर धन कमाने में लगे रहे। अधिक धन की चाहत में उन्होंने कभी पुण्य या सेवा कार्य नहीं किया। समय के साथ उनका शरीर कमज़ोर हो गया, बीमारियां घेरने लगी और उन्हें एहसास हुआ कि पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। तभी उन्हें एक श्लोक याद आया। माघ मास में पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने माघ मास में नर्मदा नदी में स्नान करने का संकल्प लिया। लगातार 9 दिनों तक वे ठंडे जल में स्नान करते रहे, लेकिन उनकी सेहत और बिगड़ती गई। 9वें दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें लगा कि जीवन भर कोई सत्कर्म न करने के कारण उन्हें नरक मिलेगा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मात्र 9 दिनों के माघ स्नान के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। सच्चे मन से किया गया पुण्य कर्म जीवन के अंतिम क्षणों में भी उद्धार कर सकता है। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। ये कथा है धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की। धनेश्वर नामक ब्राह्मण की यह कथा हमें पूर्णिमा व्रत के महत्व और उसकी शक्ति का बोध कराती है। संतानहीनता के दुख से जूझते हुए धनेश्वर और उनकी पत्नी ने माँ काली की आराधना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें संतान का वरदान मिला। माँ काली ने उन्हें पूर्णिमा के दिन दीप जलाने का निर्देश दिया, जिससे उनकी संतान की आयु बढ़ सके। इस कथा के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए व्रत और पूजा जीवन के संकटों को दूर कर सकते हैं। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो दान पर निर्भर थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे उनकी पत्नी को समाज में अपमान सहना पड़ता था। एक दिन जब वह भिक्षा मांगने गई तो लोगों ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। दुखी होकर वह जब घर लौटी, तभी किसी ने उसे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपत्ति ने सच्चे मन से माँ काली की आराधना की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और संतान प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने पूर्णिमा के दिन दीप जलाने का नियम पालन करने को कहा, जब तक कम से कम 32 दीप न जल जाएं। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम देवदास रखा गया। जब देवदास बड़ा हुआ तो उसे काशी पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ धोखे से उसका विवाह हो गया। देवदास को पहले से आभास था कि उसकी उम्र अल्प है, लेकिन विवाह फिर भी संपन्न हुआ। कुछ समय बाद जब यमराज देवदास के प्राण लेने आए तो वह असफल रहे, क्योंकि उसके माता पिता पूर्णिमा का व्रत कर रहे थे, जिससे माँ काली की कृपा बनी रही और देवदास मृत्यु के चंगुल से बच गया। सच्चे मन से जो भी यह व्रत करता है, उसके जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद।